ओम शांति। शुभ अमृत वेले को अति शुभ संकल्पों के साथ शुरू करते हैं। प्राण प्यारे बाप दादा को इसे समर्पित करते हुए हम चलते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर। रोज की तरह क्रिएट करते हैं एक सुंदर विज़न को, निर्माण करते हैं एक दृश्य जिसमें शाम का समय है और हम अकेले रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं और उसकी खूबसूरत रोशनी की जो खूबसूरत छटा बिखरी हुई है, उसके नीचे अकेले एक इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं। पर अचानक लगता है जैसे ही इस स्ट्रीट लाइट की ये प्रकाश नहीं है, कोई और प्रकाश है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। नज़रें अपने आप ही ऊपर की ओर उठती हैं तो देखते हैं आज तो पूर्णिमा की रात है और ये खूबसूरत चांद हमें अपनी हल्की हल्की रोशनी प्रदान कर रहा है। सोलह कला से परिपूर्ण ये पूनम का चांद, सोचने लगती हूँ क्यों कहते हैं इसे 16 कला संपन्न। पूनम की चांद को ही क्यों कहा जाता है ऐसा? समझ में आता है क्योंकि ये संपूर्ण है, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें आज कोई कमी नहीं। अपनी सौंदर्य में भी परफेक्ट और कलाओं में, गुणों में भी परफेक्ट। इसीलिए आज इतना खुश है और अपनी चांदनी, अपनी रोशनी सबको प्रदान कर रहा है। ख्याल आता है बाबा भी हमें
इसी के जैसा बनाना चाहते हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण, बिल्कुल इसकी तरह परफेक्ट। सतयोगी आत्माएं सब 16 कला संपन्न होंगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल सर्वगुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हम भले कलाओं से हीन हो गए, कलयुग में आकर धीरे धीरे सर्व कलाएं कम होते होते समाप्त हो गई। दैवी गुणों से हम वंचित हो गए, परंतु अब तो स्वयं परमात्मा मिल गए, रोज शिक्षाएं देते हैं। उनके साथ रहते क्या असंभव है? उनका साथ रहे, हाथ रहे, तो बस ये संगम युग वैसे भी चढ़ती कला का युग है, और इस छोटे से संगम युग में मैं पुनः 16 कला संपूर्ण बन जाऊंगी। विश्वास है, विश्वास है स्वयं पर। बाबा की याद आते ही मन मचलने लगा। ऐसी सुहावनी चांदनी रात, और उसमें ये अकेले अकेले टहलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा का मैंने प्यार से, बहुत प्यार से आह्वान किया, आइए नीचे बाबा, आइए। आपकी ये रूहानी सजनी आपको बुला रही है। बस याद करते ही लगा जैसे कोई आसमान से उतर आया, और बिल्कुल मेरे साथ, मेरे पास में एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शरीर मेरे बगल में आ गया। और फिर मैंने महसूस किया एक हाथ बड़ा मजबूत सा, परंतु अदृश्य, इनविजिबल, एक सूक्ष्म हाथ
उस हाथ ने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और मेरे साथ साथ आगे आगे बढ़ने लगा। मैं मंद मंद मुस्कुराने लगी। देखो, कहता है सागर है, सागर है प्यार का, परंतु प्यासा भी है। हमारे प्यार का प्यासा है और इतना प्यासा है कि बस एक बार हम पुकारते हैं तो तुरंत नीचे आ जाता है। मैंने उस हाथ को जोर से थाम लिया। उनसे कहा, बाबा आज नहीं जाने दूंगी आपको, आज आप मेरे ही साथ रहना। हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैं महसूस कर रही थी 2 कदम बिल्कुल मेरे साथ साथ मेरे कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत छेड़ी। क्या करते रहते हो परमधाम में बैठकर? बोर नहीं होते क्या अकेले अकेले? पार्वती की याद नहीं आती तुम्हें? उन्होंने कहा, याद करता हूँ, और सोचता रहता हूँ कब तुम्हें फुर्सत मिले और तुम मुझे याद करो। मैंने कहा, इतने सारे लाखों में आपके बच्चे हैं, ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सभी याद करते होंगे आपको। फिर कैसे पता चलता है आपको किसने कब याद किया, किसने कब मदद मांगी? सब कुछ पता चल जाता है। और आप उस आत्मा को उसकी याद के आधार पर अनुभव भी दे देते हो। उन्होंने कहा, मेरी बुद्धि की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं। इसीलिए हर एक की याद मुझ तक पहुंचती है, चाहे वो मेरा लाडला सिकिलधा बच्चा हो या फिर मेरा भक्त हो, मुझे सबकी याद पहुंचती है। और मैं तुरंत
उनकी मदद करने पहुंच जाता हूं। मैंने कहा, बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आज मेरे ही पास रह जाओ, बल्कि कभी भी मुझसे जुदा न हो। अगर तुम दूर न जाओ, मेरे साथ कंबाइंड होकर रहो, इसी तरह हाथ में हाथ डालकर मेरे संग संग मेरी बॉडीगार्ड बनकर चलते रहो। बॉडीगार्ड भी और सोल गार्ड भी। इसी तरह मेरे साथ रहो तो मैं वो माया के वशीभूत होकर जो गलतियां कर बैठती हूँ वो कभी न करूं। आपकी याद आती रहेगी, आपसे रूह रिहान चलती रहेगी तो माया क्या करेगी मेरा। बाबा ने कहा, वो तो मैं भी चाहता हूं कि तुम सदैव सदैव मुझे बुलाती रहो, सदैव मुझे याद करती रहो और मैं तुम्हारे आसपास रहूं। पर तुम मुझे कहाँ याद करती हो। जब देहधारी के संबंध में आती हो, उनसे बातचीत चलती है तो मुझे तो संपूर्ण भूल जाती हो। फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास, और आऊं भी तो क्या करूं। तुम तो मेरी ओर देखोगी भी नहीं तब। मैंने कहा, बाबा, ये सच है। देहधारियों के संपर्क में आते ही मैं भी बॉडी कॉन्शियस हो जाती हूँ, देहाभिमान में आ जाती हूँ और आपको भुला देती हूँ। और वही क्षण मेरे दुख के क्षण होते हैं। उसी समय व्यर्थ चलता है जब हम समर्थ को छोड़ देते हैं। बाबा, कोशिश कर रही हूँ निरंतर ये कोशिश है कि आपको साथ लेकर ही हर कर्म करूं अपना। बस थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। फिर मैं निरंतर स्वतः योगी, सहज योगी बन करके दिखाऊंगी। आपकी याद में रहकर सर्व कर्म करूंगी। सारे संकल्प भी आप ही को लेकर चलेंगे।
आपके दिए गए श्रीमत अनुसार ज्ञान के आधार पर ही चलेंगे। योग युक्त, ज्ञान युक्त बोल, कर्म और संकल्प होंगे मेरे। ये वायदा है मेरा आपसे। जीवन की अंतिम सांसें मैं आपको ही समर्पित करके जाऊंगी। एक एक श्वास में, एक एक सेकंड में आपकी यादें बसी होंगी। और सभी संकल्प मैं शुद्ध कर लूंगी अपने। इस तरह उनसे रूह रिहान करते करते मैंने अपनी इवनिंग वॉक पूरी की। उस समय पता ही नहीं चला कि मेरे आसपास लोग थे या नहीं। कुछ भी पता नहीं चला। घर आकर जब दरवाजा खोला तो घड़ी पर नजर गई तो देखा मैंने आज तो 1 घंटे से ऊपर ही वॉक कर लिया, पता ही नहीं चला। जबकि यूजुअली आधा घंटा या 45 मिनट की ही वॉक रहती है मेरी। बाबा का साथ भी कितना प्यारा होता है ना। प्रभु का साथ मिले तो हम कई मील चल सकते हैं बिना थकावट। उनकी यादों में ऐसा जादू है कि थकान तो होता ही नहीं। घर आकर हाथ पैर मुंह धोकर मैं किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। गोल गोल रोटी बनाते बनाते सोचने लगी, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैंने चारों युगों में चक्र लगाया है। और ये एक छोटा सा संगम योगी जीवन है। इसके बाद पुनः सतयुग में आऊंगी। ये घड़ी की सुइयों की तरह ड्रामा निरंतर टिक 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 चलता ही रहता है। कभी इसका अंत नहीं होता। भले थोड़ा सा विनाश अभी होने वाला है,
परंतु सृष्टि तो कभी खत्म नहीं होती, बस परिवर्तन ही होता है। ये महापरिवर्तन की बेला है। और इस परिवर्तन के समय मुझे प्रभु मिल गए। अब मैं अपने एक एक संकल्पों पर ध्यान रखती हूँ, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देती। इस तरह सोचते सोचते मैंने रोटियां बना ली, गोल गोल ड्रामा की रोटियां। सब्जी में नमक, हल्दी, मसाले जब डाले तब हर एक मसाले में बाबा की किरणों को समा दिया। सुख की हल्दी, शांति का नमक, प्रेम की धनिया, आनंद के गरम मसाले। इस तरह सोचते हुए मैंने बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें उस सब्जी में डाल दी। सब्जियों को गलते हुए जब देखा तो सोचने लगी, इसी तरह पल पल मैं अपने देह अभिमान को भी गला रही हूँ। ये मैंपन, ये मेरापन, सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे। इस तरह सोचते सोचते मैंने डिनर प्रिपेयर कर ली। बाबा को भोग लगाकर पानी के बोतल में बाबा की पवित्र किरणों को समाकर मैंने सबको ब्रह्मा भोजन खिलाया। सबको रूहानी प्रेम से दृष्टि दे देकर प्यार से भोजन कराया। खुद भी खाया, ये सोचते हुए कि स्वाद में नहीं जाना मुझे, ये तो ब्रह्मा भोजन है, प्रभु प्रसाद है। और मैं इसे सिर्फ अपने शरीर की देखभाल करने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए इसे ले रही हूँ। बाकी वास्तविक मुझ आत्मा का भोजन तो याद और मुरली ही है। मुरली के पॉइंट्स मुझे आत्मा को पोषण देते हैं। और उनकी याद से मुझे अनेकानेक शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इस तरह सोचते हुए भोजन किया। किचन के सभी कामों को समेटकर
सभी से थोड़ी बातचीत करके जब अपने बेड पर आई तो चार्ट लिखा बाबा को, रोज का पोता मेल। इसे लिखने से मन बिल्कुल साफ हो जाता है। जो गलतियां हुई उसे भी मेंशन किया, जो सेवा की उसे अर्पण किया। और उनकी मुरली को पुनः एक बार ध्यान से पढ़ा। बाबा ने 31 दिसंबर 1970 में अव्यक्त वाणी में कहा है कि बेड पर नहीं सो, याद की गोदी में सो जाओ, मेरी याद में सो जाओ। फरिश्तों की दुनिया में सैर करो तो तुम्हारा सोना भी सफल हो जाएगा और सपने भी आएंगे तो वो भी शुद्ध होंगे। मैंने बाबा का पुनः आह्वान किया, उनकी किरणों को अपने बेड पर बिछा दिया, तकिए पर भी बिछा दिया। और फिर उन्हीं के किरणों की एक खूबसूरत चादर बना दिया और उसे ओढ़कर सो गई। तुम्हें बिछाऊं, तुम्हें ओढ़ूं और तुम्हारी ही गोद में सो जाऊं। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं प्रभु की गोद में रोज सोती हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य तो फिर किसी भी युग में नहीं प्राप्त होगा। और जैसे ही मैंने ये किया, मुझे अनुभव हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल समीप है, कोई मेरे सर को सहला रहा है प्यार से, जैसे माँ सहलाया करती थी बचपन में, जब उसकी गोद में हम सर रख कर लेटते थे। उससे भी और अधिक एक मखमली हाथ का स्पर्श, इतना नरम मुलायम स्पर्श मेरे बालों को सहलाता रहा वो हाथ, जब तक मैं नींद की नींद की आगोश में न चली गई।
और जब नींद खुली तो अमृत वेले का समय था। सवा 3 बज रहे थे। उठते ही मैंने पहला संकल्प किया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस शरीर में मैं ब्राह्मण आत्मा अवतरित हुई हूँ। और मेरा पहला भी मुख्य काम जो है वो है प्रभु से मिलन मनाना। सोचते हुए मैंने ब्रश किया। दांतों को जब चमकाया, सोचने लगी अब मुझे इसी तरह स्वयं को भी चमकाना है। मुझे आत्मा को चमकाना है। प्रभु के मिलन द्वारा इसकी साफ सफाई करनी है। और फिर उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त करके पुनः एक नए दिन की शुरुआत करनी है। इस तरह सोचते हुए मैंने अपने अमृत वेले को सफल किया और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। अब आते हैं वर्तमान पर। सोचिए, ऐसा ही अगर हमने अपने रोज के दिनचर्या को बना लिया, इसी तरह याद में रहकर हर कर्म करना सीख लिया, कर्मयोगी बन गए, तो किसकी हिम्मत है कि हमें दुख देकर जाए। माया की क्या मजाल होगी जो हम पर वार करे। और सोचते सोचते बाबा के कुछ खास शब्द याद आने लगे जो वो रोज रोज मुरलियों में रिपीट करते हैं। और वो चीज़ है, वो शब्द है, देही अभिमानी भव, आत्मा अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो। क्यों कहते हैं ये शब्द वो बार बार? सोचने लगी। जब हमें पता चल ही गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, और हमने इस सत्य को बहुत आराम से स्वीकार कर लिया,
बल्कि उसी दिन स्वीकार कर लिया जिस दिन बाबा का ये पहला लेसन हमें कोर्स के दौरान करवाया गया था। इसके बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी हम क्यों हो जाते हैं बॉडी कॉन्शियस? और कैसे बनेंगे हम देही अभिमानी? देखते हैं हम कब कब रहते हैं देही अभिमानी और कब आते हैं देह अभिमान में। हम तब बनते हैं देही अभिमानी जब हम चैतन्य को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, चित्र को भुला देते हैं। अर्थात जब हम स्वयं को भी मस्तक के बीच आत्मा ज्योति समझकर कार्य करते हैं, उसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और सोल कॉन्शियस होकर ही सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखते, इग्नोर करते हैं और उन्हें आत्मा समझकर ही हम उनसे बात करते हैं। तब हम देही अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस रहते हैं। जब हम उनके अपने आत्मा भाइयों के अवगुण नहीं देखते, तब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मा अभिमानी रहते हैं, क्योंकि हम उनके गुणों को देख रहे हैं, उनके चरित्र को देख रहे हैं, जैसा बाबा देखता है हम में। कहाँ उन्होंने देखा हमारे अवगुणों को? हम गलतियों पे गलती करते रहे, फिर भी उन्होंने हमारी विशेषताओं को देखकर हमें सेवा दी, प्यार दिया। जब हम औरों के साथ ऐसा करते हैं, तब हम रहते हैं देही अभिमानी। जब हम विचित्र बाबा को निहारते हैं अंतर चक्षु से, जो स्थूल नेत्रों से नहीं दिखता, उसे हम अपने सूक्ष्म नेत्रों से देखते हैं, निहारते हैं, उनसे रोहरिहान करते हैं, उनको प्यार से याद करते हैं। तब हम रहते हैं देही अभिमानी। जब हम परम धाम में जाकर उनकी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, खो जाते हैं उनकी यादों में, तब हम बनते हैं आत्मा अभिमानी।
इतना सा तो कर ही सकते हैं हम। कोई मुश्किल काम तो है नहीं है। मैं सोचती रही, मैं देही अभिमानी बनकर दिखाऊंगी, पूरी तरह से देही अभिमानी, बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे ही बन जाऊंगी। सबको रूहानी स्नेह देना कोई बहुत बड़ा कार्य थोड़ी ही है। पूरा विश्व तो हमारा है। हम सभी को प्यार दे सकते हैं। इतना प्यार भर दिया है आपने झोली में कि आजीवन बांटते रहें तो भी कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि वृद्धि ही होगी। इस तरह मैं आत्मा सोचती रही। तब याद आता है मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, और भी कई बातें, कई वरदान हैं जो आपने मुझे रोज रोज दिए हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न भव जब आप कहते हो, और ये भी कहते हो कि अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, तब तुम कभी दुखी नहीं होगी। मैंने लिखना शुरू किया। क्या पाया था, क्या क्या पाया है आपके प्यार में, आपके ज्ञान से। मैंने ज्ञान रत्न मिले, आपकी शक्तियां मिली, सुख शांति प्रेम का अनुभव किया, स्वयं में अनेकानेक परिवर्तन का अनुभव किया। अपने व्यवहार संस्कार में परिवर्तन हुआ, आचार विचार में परिवर्तन हुआ, रहन सहन में परिवर्तन आया, बोल वचन में परिवर्तन आया, संकल्पों की शुद्धिकरण हुई। बस प्राप्तियां ही प्राप्तियां। और अभी तो ऐसा समय आ गया कि जैसे लगता है अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे जीवन में, अब प्राप्त नहीं कोई शक्ति मेरे जीवन में। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ पता चला, आनंद का अनुभव किया। और क्या चाहिए? जो स्वयं प्रभु आ गया जीवन में, प्रभु का साथ मिला, ईश्वर प्राप्ति हुई। मैं प्राप्ति से संपन्न आत्मा हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा।
अब आते हैं कुछ क्रिएटिव वे से सेवा करने चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर एकाग्रचित्त होकर बैठिए। फिर देखिए, आपने एक सफ़ेद ड्रेस पहना है, बहुत खूबसूरत, एकदम स्पॉटलेस वाइट ड्रेस में आप घर से बाहर निकलते हैं। बाहर जब आप ये सोच रहे हैं कि आज कैसे किसको सकाश दी जाए, कैसे ऊपर जाएं और बाबा को साथ लेकर या उनसे शक्तियां प्राप्त करके नीचे आकर विश्व ग्लोब पर उनकी किरणें डालें, तब देखते हैं सामने एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आकर बिल्कुल हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये हेलीकॉप्टर तो जैसे हमारे ही लिए आया है। पास जाकर देखते हैं तो अंदर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और हमें इशारे से उन्होंने बुलाकर अपने साथ वाले सीट पर बिठा दिया। अति हर्षो उल्लास के साथ बैठ जाते हैं उनके बगल में। आज ब्रह्मा बाबा पायलट हैं और हमें हेलीकॉप्टर से उड़ाने आए हैं। वाह वाह, मेरी किस्मत, पहली उड़ान हेलीकॉप्टर में बैठकर, वो भी बाप दादा के साथ। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा की मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने पहले मुझे बहुत शक्ति दी दृष्टि द्वारा, और उस शक्तियों से मैं एकदम हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की, शरीर जैसे है ही नहीं। और जैसे ही हल्कापन आया, हेलीकॉप्टर उड़ने लगा ऊपर। और जितना जितना ऊपर उड़ता रहा, उतनी खुशी का, आनंद का अनुभव मैंने किया। नीचे की धरती को मुस्कुराते हुए देखती रही। तब बाबा ने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पाइप थमा दी।
मैंने देखा उस पाइप में से बाबा की लाइट और माइट की शक्तियाँ निकल रही हैं। किरणें निकल रही हैं। समझ गई बाबा आज उस पाइप में उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को भर रहे और मुझे सकाश सेवा देने के लिए उन्होंने ये पाइप दी है। मैंने खुशी से वो पाइप को थामा दोनों हाथों से और नीचे उनकी किरणों को फैलाने लगी। चारों ओर सर्वत्र फैलाने लगी उनकी लाइट को मैं। कभी कोई जंगल के ऊपर से गुजरती, पेड़ पौधों को उनकी पावन किरणें देती। कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजरती तो वहाँ बसी सभी आत्माओं को परमात्मा की शांति की किरणें देती। कभी किसी हॉस्पिटल के ऊपर सर्व रोगियों को बाबा की हीलिंग एनर्जी भेजती, तो कभी किसी बड़े शहर के ऊपर से गुजरते हुए सबको सुख शांति की लाइट माइट प्रदान करती। मैंने बहुत सारी रंग बिरंगी किरणों को हर जगह फैलाया, बहुत खुशी से, जैसे किसी छोटे से बच्चे को आज एक पिचकारी मिल गई हो, पहली बार वो होली खेलने जा रहा हो। रंगों से भरी पिचकारी को वो अपने दोस्तों के ऊपर जब डालता है, जो खुशी उसके चेहरे पर नजर आती है, बस वही खुशी, वही आनंद का अनुभव हो रहा था आज। मैं सर्व आत्माओं को प्रकृति को और सभी पशु पक्षियों को भी बाबा की सर्व शक्तियों को देती रही। सर्वत्र उनकी किरणों को फैलाती रही। जब नदियों नालों के ऊपर से गुजरती, जल तत्व को भी पावन बनाती। कभी आसमान को देखते हुए ऊपर उछालती बाबा की लाइट को, कभी आसपास वायुमंडल में वायु तत्व को उनकी लाइट माइट देती। कितना आसान हो गया है सकाश देना अब। बाबा के साथ उड़ते हुए बड़े मनोरंजक तरीके से सर्व शक्तियाँ सबको प्रदान करना कितना आसान हो गया है। और इस तरह सबको
बाबा की सर्वशक्तियाँ प्रदान करके सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ देकर मैं जब संतुष्ट हो जाती हूँ अपनी सेवा से, तब देखती हूँ अब ब्रह्मा बाबा मेरे पायलट, उन्होंने धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे की ओर लाना शुरू किया। पुनः नीचे उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतार दिया। मैंने बाबा को बाय बाय किया, हाथ हिलाकर। फिर कल आना बाबा, इस तरह पुनः सेवा करेंगे सबकी। इस तरह तो मैं घंटों सकाश दे सकती हूँ सबको। बाबा ने मुस्कुराकर हामी भरी और उड़ गए ऊपर। सब खत्म हो गया। वो हेलीकॉप्टर भी कहाँ गायब हो गया, तो बाबा भी नज़रों से विलुप्त हो गए। मैं पुनः अपने घर में वापस आती हूँ। सोचिए, यदि इसी तरह से हम रोज नए नए तरीकों से कभी कर्मयोगी बनकर तो कभी सेवाधारी बनकर अपने संकल्पों के द्वारा बड़े उमंग उत्साह से सेवा भी करें, स्वयं का और पूरे विश्व का सेवा करते रहें, तो पता ही नहीं चलेगा दिन कितना सुंदर गुजरेगा। कोई गलती नहीं होगी। मन को व्यस्त रखेंगे तब मन हमारा मित्र बन जाएगा। समर्थ संकल्पों से व्यस्त रखना है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है। अपने मन को हमें स्वयं ही सुधारना है। संकल्पों की रचना हम स्वयं करते हैं, इसलिए हम स्वयं ही अपने दुख और सुख के जिम्मेवार हैं। हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। इसका निर्माण भी हम स्वयं कर सकते हैं। बाबा ने भाग्य लिखने की कलम दी है, हमें तरीके बताए हैं, विधियां बताई है, ज्ञान दिया है। अब हम किसी पर भी दोष नहीं दे सकते। हम ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है। पूरे 84 जन्मों के भाग्य को हम वर्तमान में लिख रहे हैं। ये हम पर है
कि हम प्रभु के साथ रहना पसंद करेंगे या माया के साथ रहना, रावण के साथ रहना चाहेंगे या प्रभु के साथ साथ चलते हुए अपने सर्व कर्म करेंगे। ये हम पर है, किसी और के हाथ में नहीं है। आज का दिन हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि सबको सुख देंगे, रिगार्ड देंगे, रिगार्ड मिलेगा, सुख देंगे, सुख मिलेगा, दुआएं देंगे, दुआएं मिलेगा। बस हमको यही देना है, सुख, शांति, प्रेम देना है, सम्मान देना है। बाबा ने कहा है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कितनी भी तमोगुणी हो, अपकारी हो, निंदक हो, उसको भी अगर हम प्यार की दृष्टि से देखते हैं, प्यार से उसकी सेवा करते हैं, तब हमें प्राइज भी उतनी बड़ी मिलेगी। वैसा ही करना है और ऐसा करके दिखाएंगे। यही अपना शुभ संकल्प है कि आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी बाबा के नज़रों में दिन प्रतिदिन ऊपर उठें। अपने संकल्पों की शुद्धिकरण करते रहें, खुश रहें और सबको खुशियां बांटें। आपका एक एक संकल्प, एक एक सांस, एक एक सेकंड सफल हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो। आप बाबा की छत्र छाया में पलते रहें। बाबा आपको अतीन्द्रिय सुख में झुलाते रहें। उनकी याद में खाएं, याद में घूमें फिरें, कार्य करें। उनकी याद में उनकी गोदी में सो जाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम शांति शांति शांति।